नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने घर के गली से। जी हाँ दोस्तों, हम टेरेस गार्डन नहीं बल्कि आज वीडियो की शुरुआत करेंगे अपने घर के गली से, क्योंकि हमारे गली में तैयार हो चुका हमारा ऑर्गेनिक ओल। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम टेरेस पर तरह तरह के सब्जियों को उगाते हैं, साथ ही साथ हम अपने घर की गली में भी कुछ सब्जियों को उगाते हैं जो कि अमूमन रूट वेजिटेबल्स होते हैं। कुछ अरबी भी हमने लगा रखी है और साथ ही साथ ओल। वैसे तो इसको बढ़ने में अभी भी और थोड़ा वक्त लगेगा, ये पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं हुआ है, मगर आज इसको हम वैसे भी हार्वेस्ट करेंगे। हमने इसके अलावा भी और बहुत सारे ओल लगा रखे हैं गली में, तो एक एक करके सभी को हार्वेस्ट करेंगे और इसी से हम हार्वेस्ट की आज शुरुआत करेंगे। हमने घर के छत पर इस साल ओल को लगाया नहीं है, हम घर के छत पर बोरियों में भी ओल को लगाया करते हैं। इस साल हमने गली में ही कुछ अरबी और बाकी ओल को लगा रखा है। तो चलिए इसके पत्तों को पहले अलग कर लेते हैं और उसके बाद बड़े ही आसानी से हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। दोस्तों, ओल बहुत ही गुणकारी होता है, इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स पर भी हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको बहुत ही आनंद आएगा। पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं और इसके बाद हम कुछ और भी सब्जियों को अपने टेरेस से हार्वेस्ट करेंगे। तो हम गैंती लेकर आ चुके हैं। इसको हार्वेस्ट करने के लिए हमें गैंती का ही आवश्यकता है। अगर हम ग्रो बैग्स में लगाते तो हम बड़े ही आसानी से अरबी की तरह इसको निकाल पाते, मगर हमने इसको गली में लगा रखा है, ये ज़मीन पर है, तो गैंती का उपयोग करना बिल्कुल सही है। बहुत ही जल्दी से निकल भी गया, आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। इसको अभी और थोड़ा अगर हम बग देते, करीब से 3 से 4 हफ्ते के बाद अगर इसको हम मिट्टी से निकाल रहे होते तो फिर ये और अधिक तैयार हो गया होता, बड़ा हो गया होता। मगर जो भी है, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक ओल है और घर के शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियों से बेहतर और क्या ही हो सकता है। तो दोस्तों चलिए इसको सीधे सीधे हम टेरेस पर लेके चलते हैं और उससे पहले आपको कुछ अरबी भी दिखाते हैं। हालांकि हमने ज़्यादातर अरबी को इस बार छत के ऊपर लगा रखा है, इक्के दुक्के ही कुछ हमने गली में लगा रखे हैं। इस प्रकार से गली के अरबियों को अभी हम हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टेरेस पर ही पहले से बहुत सारे अरबी मौजूद हैं, तो उनको हम पूरी तरीके से हार्वेस्ट करने के बाद फिर अपने गली के अरबियों को भी हम धीरे धीरे करके हार्वेस्ट करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं छत पर यूँ। अब इसको धोते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये भी रूट वेजिटेबल है, इस पर भी मिट्टी लगे होते हैं। साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है और ये ठीक अरबी की तरह ही होते हैं। इस पर भी वैसे ही रूट्स आपको दिख रहे होंगे, जिस प्रकार से धारीदार यानी कि धागानुमा रूट्स आपको अरबी में दिखता है, वैसे ही ओल में भी होता है। दोस्तों, वैसे ओल के बहुत सारे नाम हैं। अंग्रेजी में इसे एलिफेंट फुट यम कहा जाता है। इसे ओल के अलावा हिंदी में सुरन कहते हैं या फिर जिमीकंद भी इसे कहा जाता है। वैसे इसके और भी ढेर सारे नाम हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप ओल को किस नाम से जानते हैं। ये देखिए, हमने एक बार इसको पानी से धोया है, तो इस प्रकार से ये अभी दिख रहा है। अभी भी इस पर बहुत ही मिट्टी लगा हुआ है और इस पर भी उसी प्रकार से आपको छोटे छोटे और भी रूट्स नज़र आ रहे हैं। जो मेन स्टेम है वो भी आपको दिख रहा है, उसको भी काट लेते हैं। ठीक जिस प्रकार से हम अरबी को उगाते हैं, अरबी की हार्वेस्टिंग करते हैं, उसी प्रकार से हम ओल को भी उगाते हैं। ओल की भी हार्वेस्टिंग ठीक उसी प्रकार से होती है, मगर अरबी और ओल में अंतर यही रहता है कि अरबी को हम सर से लेकर पांव तक, यानी कि उसके पत्ते, उसके स्टेम, हर एक भाग हम खाने में उपयोग करते हैं। ओल के केस में ऐसा संभव नहीं होता है। ओल के पत्तों को हम सेवन नहीं करते हैं, ना ही इसके स्टेम्स को, सिर्फ ओल को ही हम खाते हैं। हाई न्यूट्रिएंट्स रिच, साथ ही साथ फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार है। इस पर फाइबर की मौजूदगी डाइजेस्टिव हेल्थ को दुरुस्त बनाता है। लो कैलोरी और लो फैट कंटेंट है, जो कि वेट लॉस में बहुत ही मददगार है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी माहिर होते हैं, इसीलिए मधुमेह के मरीजों के लिए ओल बहुत ही अच्छा है। इनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी मौजूद है ओल में। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज की मौजूदगी के कारण बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से ये बचाव करता है। बॉडी डिटॉक्सिफायर का भी काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। दोस्तों, ओल ब्रेन फंक्शन को भी दुरुस्त करता है, हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मददगार है और साथ ही साथ लीवर फंक्शन को भी ये ठीक रखता है। ओल कैंसर से भी बचाव करता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही लाभकारी रूट वेजिटेबल है। आप इसको अवश्य लगा सकते हैं। आप इसको बोरियों में लगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में, या फिर आप हमारी तरह गली का भी उपयोग करके ओल की खेती कर सकते हैं। तो हमने पूरी तरीके से इसको 2 से 3 बार पानी में धो लिया है और इसके पत्तों को हम कॉम्पोस्ट में डाल देंगे। आज का ओल हार्वेस्ट हमारा पूरा हो चुका है, इसकी धुलाई भी हमने कर ली है। चलिए अपने टेरेस गार्डन से कुछ बाकी सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं। आज हमें फिर से भिंडियाँ मिलेंगी। इस वक्त हमें भरपूर तरीके से भिंडियाँ मिल रही हैं, आपको मालूम है। तो हमने घर के छत पर विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स में भिंडी को लगा रखा है। भिंडी को हम रोज़ाना हार्वेस्ट कर रहे हैं और भरपूर तरीके से कर रहे हैं। सुबह के वक्त में करते हैं हार्वेस्ट, शाम के वक्त में करते हैं। 2 वक्त हमें ठीक ठाक मात्रा में भिंडियाँ तो मिल ही जाती है।
आप देख सकते हैं कितने अधिक मात्रा में हमने भिंडियों को अलग अलग ग्रो बैग्स में, कुछ इस प्रकार के भी कंटेनर्स है जो कि बोरियां हैं, या फिर प्लास्टिक के गमले, मिट्टी के गमले और साथ ही साथ सीमेंट के गमले भी हम दीवार के ऊपर रखे हैं। और कुछ बड़े बड़े थर्मोकोल के बॉक्सेस में हमने 6 से 7 भिंडी के पौधे लगा रखे हैं, जिससे हम निरंतर फ्रूटिंग ले रहे हैं। ग्रो बैग्स में आप एक एक की मात्रा में भिंडी को लगाएं तो बेहतर रहेगा। अगर बड़े कंटेनर है तो आप 2 की मात्रा में लगा सकते हैं। और जितने जल्दी आप हार्वेस्ट करेंगे उतने ही जल्दी आपको नए नए फिर से फ्रूट देखने को मिलेंगे। और बाकी सब्जियों की तुलना में भिंडी वैसे भी बहुत जल्दी तैयार होते हैं। 1 से 2 दिन की देरी अगर आपने हार्वेस्ट में कर दी तो फिर वो खाने लायक बचते भी नहीं हैं। तो दोस्तों हमने दीवार के ऊपर से भी आखिरी भिंडी को हार्वेस्ट कर लिया और ये रहा आज का भिंडी। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए कुछ तोरी भी हमें दिख रहे हैं, उनमें से सिर्फ 1-2 के ही हार्वेस्ट करेंगे, बाकी को हम आने वाले वक्त में हार्वेस्ट करेंगे। तोरी में भी इस वक्त कीड़े जो है बहुत ही तेज़ी से लग रहे हैं। आपको मालूम है कि बरसात भी हो रही है और बरसात में कीड़ों का जो प्रकोप है अधिक बढ़ जाता है और कीड़ों की वजह से कुछ तोरी में इस प्रकार से विकार भी आ जा रहे हैं। बहुत ही छोटी अवस्था में ही तोरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमने 1-2 तोरी को चेक किया और चेक करने के बाद हमें लगा कि उनको हार्वेस्ट हम आने वाले वक्त में करेंगे। तो दोस्तों आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा हो चुका है। घर की गली से हमने ओल को हार्वेस्ट कर लिया और अपने छत बागान से भिंडी और तोरी को। आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा हो गया। घर के छत का कोना कोना हम सब्जी को उगाने में उपयोग करते हैं और साथ ही साथ घर के गली पर भी हम सब्जियों को उगाते हैं। खेती कहीं भी करें, कुल मिलाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्जियों को प्राप्त करते हैं। छत के दीवारों का भी आप पूर्ण उपयोग करते हैं, छत के गली का उपयोग करते हैं और छत का तो उपयोग करते ही हैं। तो यही कहलाता है मॉडर्न फार्मिंग। इसी प्रकार से आप हरी सब्जियों को उगाते रहिए, ऑर्गेनिक सब्जियों को खुद से उगाइए और रोज़ाना हमारी तरह ऐसे ही हार्वेस्ट कीजिए, चाहे रूट वेजिटेबल्स हो या फिर इस प्रकार के हरी सब्जियाँ। हरे साग भी हम इसी प्रकार से निरंतर प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।